देश में नए तरीके का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का जो तरीका है, अलग अलग तरीके से ये आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं। 2024 में सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक से 16 करोड़ रुपए गायब हो गए थे और ऐसे में तमाम जो अधिकारी थे वो हैरान हो गए कि आखिर नैनीताल बैंक से 16 करोड़ कैसे गायब हो गए थे। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो साइबर अपराधी होते हैं, उन्होंने बैंक का सर्वर हैक कर लिया था और तकरीबन 100 से अधिक ऐसे खाते थे जहां 16 करोड़ रुपए उन्होंने ट्रांसफर कर लिए थे। 2024 की बात करें तो 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सीए था और अन्य 2 लोग थे जो कि दादरी थे। अब पुलिस ने इसमें से अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त है एलेक्सा, उसकी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, एलेक्सा 2003 से भारत में रह रहा था और तकरीबन 23 साल से अलग अलग तरीके से वो ठगी कर रहा है। पुलिस ने एलेक्सा को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है और एलेक्सा के पास से तकरीबन 50,000 कैश और कई बैंक खाते उसके पास से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने जब जांच जुटाई तो पता चला कि जो एलेक्सा है वो शाहबाज के कनेक्ट में था और शाहबाज गाजियाबाद रहता था और जो 86 खाते थे वो जो थे वो पूरी तरीके से फेक थे। अलग अलग लोगों के जरिए वो खाता बनाया जाता था और उसमें जो पैसा था, जो ठगी के द्वारा पैसा निकालते थे, उन्हीं खातों में ट्रांसफ़र कर कर उसका 2% का मुनाफा लेकर जो शाहबाज है वो एलेक्सा को देता था। ऐसे मान सकते हैं कि तकरीबन कईयों सौ करोड़ में जब भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या पूरे देश में जो भी साइबर क्राइम होता है या इस तरह का जो फंड ट्रांसफ़र होता है, वो इसी तरह फेक अकाउंट खुलवाया जाता है। चाहे वो रिक्शा चालक की बात करें, किसी गरीब की बात करें, उनका खाता खुलवाया जाता है, उसमें पैसे डाले जाते हैं और फिर विड्रॉल कर कर जो मेन अभियुक्त होते हैं उनके पास पहुंच जाता है। यानी कि पूरा एक ये सर्कल है जो पूरे देश में फैला है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब एलेक्सा 2003 में भारत आता है तो उसकी निगरानी कौन कर रहा था? इसमें जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका फेलियर भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एलेक्सा की जो शादी है वो भी हो चुकी है और एलेक्सा की जो वाइफ है वो ग्रेटर नोएडा में रहती है और उसके 3 बच्चे हैं। एलेक्सा की जो वाइफ है वो मणिपुर की रहने वाली है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में लगातार जो साइबर क्राइम का मामला बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे जो लूज पॉइंट है वो है एलआईयू की मॉनिटरिंग। क्योंकि भारत के बाहर से कोई भी जब व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं वो इसी सिंडिकेट से जुड़ा रहता है। खासकर नाइजीरियन की बात करें या ऐसे लोगों की बात करें या जो कम्बोडिया देश से आते हैं, वो साइबर की एक फैक्ट्री में बंधे रहते हैं और लोगों से ठगने का काम करते हैं। तो पुलिस को एक तो वेरिफिकेशन करना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है, कब से रह रहा है, किस पर्पज़ से वो भारत में आया है और उसका वीज़ा कब समाप्त हुआ। सोचिए 2003 से लगातार जो एलेक्सा है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरे देश में घूमता रहा और ऐसे ना जाने कितने करोड़ों की उसने ठगी की और अलग अलग खातों में उसने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो पुलिस को, एलआईयू टीम को सतर्क होना पड़ेगा। ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जो भारत में बिना वीज़ा के रह रहे हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। देखिए, पिछले जून महीने में जो नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके और करीब 16 करोड़ रुपए निकाले गए थे, उसमें पिछले भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो अभी जेल में हैं। अभी जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ कि एक नाइजीरियन जिसका एलेक्स नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कैश हुआ है, मोबाइल, सिम, पासबुकें, जिससे अपराध करके वो पैसा निकालते थे। और इसी बीच इसी में ये खुलासा हुआ ये जो एलेक्स था, इसको एक सावेज, उस सानू नाम का व्यक्ति है जो इसको पैसे निकाल करके देता था, जो फ्रॉड किया था उस पैसे को निकाल के देता था। जब हमारी टीम ने इसके यहाँ रेड किया तो वहाँ 2 लड़के और मिले जो इससे ड्रग लेने आए थे। तो इनके पास से ड्रग भी बरामद हुआ जो करीब 60 ग्राम MDMA है और उसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। क्या ड्रग्स की तस्करी करते हैं? हाँ, अभी तो यही है कि ड्रग्स की तस्करी करते हैं ये। कितने खाते इस्तेमाल किए गए और उसमें कितने ट्रांसफर किए गए थे? इसमें बहुत सारे खाते हुए हैं। 85 खाते तो हमें मिले थे जो दूसरी लेयर में गए थे। पहले 6 थे, फिर 85 थे, फिर उसके बाद भी कई उसमें खातों में पैसा गया है। तो इस तरह से ये लेयरिंग करके और फिर लास्ट आदमी तक ले जा करके तब उससे पैसा निकालते हैं। सर, ये खाते जेन्युइन होते थे या फेक तरीके से और कहाँ के खाते बनवाते थे सर? देखिए, इसमें दोनों तरह के हैं। ये फेक खाते भी हैं और कुछ लोगों के जो पड़े होते हैं खाते, उनसे ये ले लेते हैं। जो लोग गरीब होते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं कि हमारा क्या है, उनकी मदद करने के नाम पर उनसे खाते ले लेते हैं। शहनवाज कहाँ का रहने वाला है? ये गाजियाबाद का रहने वाला है। अब तक सर कितनी गिरफ्तारी हुई? इसमें तो आज हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और पहले भी कई लोग गिरफ्तार हैं जो जेल में हैं। टोटल रिकवरी कितनी हो गई सर अब तक? अब तक टोटल रिकवरी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है।